अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मीज़ कुकिंग कॉर्नर। अब मलाई से घी निकालना हुआ बेहद आसान और बस चुटकियों में ही आप इस घी को निकाल सकते हैं। तो सिर्फ 7 दिन की मलाई से मैं आपको दिखाऊंगी कि आधा लीटर घी हम किस तरह निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी से टिप्स के साथ और बहुत ही आसान से रेसिपी से हम ये घी निकाल लेंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो ये मैंने 6 से 7 दिन की मलाई को फ्रिज में रख के इकट्ठा कर लिया था और इसके बाद जब मुझे घी निकालना था तो मैंने इसको 1 दिन पहले ही बाहर निकाल के रख दिया है फ्रिज से। और यहाँ पे हम इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मैंने सारी जो मलाई है तो ये दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली है। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो विस्कर आता है तो इससे हमें विस्क कर लेना है, पूरा इसको मिक्स कर लेना है। यानी कि क्योंकि अभी शुरू में तो आप इसको करेंगे तो थोड़ा-सा टाइट रहेगी, पर थोड़ी देर के बाद जब इसको इस तरह से आप फेंटेंगे, मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी-सी हल्की-सी हो जाएगी। तो ये बस हमें सिर्फ़ 1.5 से 2 मिनट ही इसको इस तरह से हमें फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें इससे आप देखेंगे कि ये थोड़ी-सी बिल्कुल लाइट होती चली जाएगी थोड़ी देर में। तो बस मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर इसको इस तरह से कर लिया है। और अब यहाँ पे हमें इसमें आइस डाल देना है। आप क्यूब्स डाल दें या फिर किसी भी तरीके का आप आइस ले सकते हैं और इसको आप इसमें बीचों बीच रख दें। ये एक छोटी-सी और बहुत ही आसान सी टिप्स है, तो आप इस तरह से घी बना के ज़रूर देखें। और बीच में मैंने घी को रख दिया है और ऊपर उसी बर्तन में जिसमें मैंने मलाई ली हुई थी तो उसी में पानी भर के मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। तो ये दूसरा टिप्स है, आप इसको ढक के कवर करके रख दें और इसको आप 8 से 10 मिनट तक रखा रहने दें। और 8 से 10 मिनट के बाद जब आप इसको ढक्कन से हटाएँगे तो ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका होगा। पानी इसका जो इसका छाछ होता है और बिल्कुल जो इसकी जो मक्खन होता है तो ये बिल्कुल अलग हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ना ही घंटों आपको इसको फेंटना पड़ा, ना ही आपको इसको मिक्सर में डालना हुआ, ना ही इसको आपने हाथ गंदे करे। बहुत ही आसानी से हम इसको ईज़िली निकाल सकते हैं। बस आपको 8 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। और अब आप देखेंगे कि इसका जो ये मक्खन होता है तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा निकल आया है। और बिल्कुल देख सकते हैं कितना एकदम टाइट है। और इससे पूरी तरीके से हम इसका जो छाछ होता है तो हमें निकाल लेना है। इसका पूरा पानी इस तरह से हमें प्रेस कर के निकाल लेना है। तो आप या तो इस तरह से निकाल लें, तो मैं इस तरह से आपको निकाल के दिखाती हूँ। और दूसरा एक और तरीका है तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आप बस इस तरह से निकाल के एक बॉल सा बना के और इसको प्रेस कर के इसका जितना भी एक्स्ट्रा जो छाछ है तो वो निकाल के और आप इसको दूसरे बर्तन में इसको रखते जाएँ इस तरह से जिसमें आपको घी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली हुई है स्टील की, तो उसमें मैं निकालूँगी तो मैंने उसमें रख दिया है। और दूसरा एक ये तरीका है कि आप इसको या तो पूरी छन्नी पे इस तरह से डाल के रख दें और इससे पूरा जो पानी है उसको निकल आने दें और थोड़ा-सा इसको आगे पीछे कर लें ताकि कहीं भी थोड़ा-सा भी पानी ना रहे। और बस उसी बर्तन में हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना है जिसमें हमें घी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ़ इसमें जो हम मक्खन से घी निकालेंगे तो वो सिर्फ़ वही दिख रहा है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑन कर दिया है। तो अभी गैस को ऑन करने के बाद मैंने इस कढ़ाई को ऊपर रख दिया है और अभी हमें हाई फ्लेम पे इसको बॉयल होने देना है। तो हाई फ्लेम पे पहले अच्छी तरह से इसको बॉयल हो जाने देंगे और इसके बाद हम अब इसको थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें जब ये अच्छी तरह से बॉयल होने लगेगा, जब ये पकने लगेगा तो हमें जो गैस की फ्लेम है तो उसको स्लो टू मीडियम कर देनी है। तो इस तरह से मैंने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम कर दी है और इसको बीच-बीच में हम इसको देख लेते हैं। बस इसको चेक कर लें, वैसे तो बीच में लगेगा नहीं, लेकिन इस तरह से बीच-बीच में बस आप चेक करते जाएँ और गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रख के और इसको ऐसे ही छोड़ दें। और बस आप कोई और काम भी अपने कर सकते हैं और इसको बिल्कुल भी बार-बार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 बार आप चेक कर लें कहीं नीचे लग तो नहीं रहा है। और अब थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे, जब आप इसको पकने के लिए रख देंगे तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो घी है तो वो बिल्कुल अलग होने लगा है। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी से ये घी निकल आता है। तो ये इस तरह से आप सर्दियों में निकालें या फिर आप गर्मियों में घी निकालें, बस इस तरह से निकालेंगे ना तो कभी आपका जो घी है, मलाई जो कभी फ़ेल नहीं होगी और बिल्कुल अच्छा सा, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही कम मलाई में आप घी को निकाल सकते हैं। तो बस मैंने इसको
थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको चेक किया है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल जो घी है तो वो बस अब बनने ही वाला है, और इसका जो कलर है तो वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा-सा कलर आ गया है घी का। और देख सकते हैं इसका जो वेस्ट है वो भी बहुत ही कम निकलता है। तो ना ही आपको इसमें नींबू, दही या फिर आपको किसी भी चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से आप इसको बना लें, और मैं इसको बस इस तरह से, अब ये हो गया है तो अब ये जो हमारा घी है तो ये पूरी तरीके से बन गया है। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं, और गैस को ऑफ़ करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक बाउल पे मैंने छन्नी को रख दिया है और इस तरह से हम घी को छान लेते हैं। और हाँ, जो ये मेरा बाउल है काँच का, तो ये 500 ग्राम की क्वांटिटी के बराबर है, मतलब आधा लीटर या आधा किलो इसमें कोई भी चीज़ आसानी से आ जाती है। तो ये मैंने छन्नी से छान लिया है, और छानने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो घी है तो ये इसमें कितना आया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा अभी ये खाली है, तो थोड़ा-सा घी हमारा बचा हुआ है, तो वो मैं दूसरे बर्तन में छान के दिखाती हूँ, क्योंकि पूरा फुल हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने बाकी जो बचा हुआ घी था तो वो दूसरे एक बाउल में निकाल लिया है इस तरह से, और इसको भी मैं उसी काँच के बाउल में निकाल दूँगी जिसमें मैंने आपको घी दिखा रही हूँ निकाल के। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। थोड़ा-सा जो ये खाली है तो ये ऊपर तक फुल हो जाएगा, तो ये पूरा आधा किलो के करीब घी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये जो हमारा बाउल है पूरा भर गया है। फिर भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत घी ज़रूर बच गया है इसमें, यानी कि पूरी तरीके से आप 6 से 7 दिन की मलाई में आप इसको आधा लीटर के करीब घी आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और बहुत ही ईज़ी से तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सिंपल और ईज़ी मलाई से घी निकालने की ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।